नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में शराब के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस थाने से आपको शराब मिल सकती है। पिछले 2 दिनों में राज्य के 2 जिलों में उसके 2 थानों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि बिहार के थानों में शराब की तस्करी हो रही है। देखिए, शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने की जिम्मेदारी किस पे है? बिहार पुलिस पे है। और पुलिस ही जब थाने में तस्करी करने लगे तो उसे क्या कहा जाए? चाहे वो वैशाली जिले का सराय थाना हो, चाहे वो बक्सर जिले का थाना हो। पिछले 2 दिनों में ये 2 घटनाएं ये साबित करती है कि पुलिस किस प्रकार से शराबबंदी कानून का फायदा उठाने में लगी हुई है। अब सराय थाने का ही देख लीजिए। जो शराब माफियाओं से पकड़े गए थे, उसको नष्ट करना था, लेकिन थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से उसमें से 900 लीटर शराब को बचा लिया गया और उसे किसी तस्कर के हाथों बेचा जा रहा था, उसको भेजा जा रहा था। और उसी दौरान उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने थाने पर छापा मारा और रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यानी कि जो शराब विनष्टीकरण के लिए था, उसको बचाया गया, उसको थाने में रखा गया और थाने से ही पिकअप वैन के द्वारा उसको शराब तस्कर को भेजा जा रहा था। उसी दौरान मद्य निषेध विभाग ने यह कार्रवाई की। इसमें 4 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। आज ही बक्सर में के एक थाने में 40 लाख की शराब जो है वो मालखाने में नहीं थी, वो अलग थाने में ही अलग कमरे में रखी गई थी, जिसको गलत माना गया है। जाहिर है कि उसकी भी हेराफेरी होनी तय थी। उस मामले में भी 5 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। तो ये 2 घटनाएं उदाहरण है। क्या पता और कितने थानों में ये खेल चल रहा होगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी कानून को लेकर जो हो हल्ला बिहार में होता रहा है, उस पर लगभग चुप्पी सी आ गई है। या यूं कहे कि मद्य निषेध विभाग में जब तक के पाठक थे, तब तक जल से, थल से, वायु से, हर जगह से माफियाओं को पकड़ने के लिए व्यवस्था की गई थी। चाहे वो हेलीकॉप्टर खरीदना हो, चाहे वो ड्रोन खरीदना हो, चाहे वो स्पीड मोटर बोट हो। लेकिन अब क्या स्थिति है? कहीं से कोई शोर नजर नहीं आता है। क्या कार्रवाई चल रही है ये भी पता नहीं है। बड़े आराम से सारे धंधे हो रहे हैं। मद्य निषेध विभाग की तरफ से सराय थाने में यह कार्रवाई की गई और ये इस मामले का खुलासा हुआ। लेकिन देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून एक अच्छा कानून माना गया है। खासतौर पर महिलाओं ने इसे काफी सराहा है। लेकिन जिस प्रकार की ये बंदी हो रही है, शराबबंदी हो रही है, और जिस प्रकार से शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अब पिछले दिनों ही देख लीजिए, मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों पर पटना हाईकोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से इस कानून का पालन किया था, उसका उल्लंघन किया था और पकड़े जाने पर 50,000 का जुर्माना किया गया। तो किसको कहा जाए सही, किसको कहा जाए गलत? अब तक हम ये कह सकते हैं पिछले 7 सालों में, 7.5 सालों में न जाने कितने पुलिसकर्मी इसके आरोप में बर्खास्त हुए हैं। मुझे लगता है कि करीब 700-800 पुलिसकर्मियों पर इस पर कार्रवाई हुई है।
बहुत सारे इसमें बर्खास्त भी किए गए। कानून भी बनाया गया कि जिसके क्षेत्र में शराब मिलेगी उसको थानेदारी 10 वर्षों तक नहीं मिलेगी, लेकिन अब तो थाने में शराब मिल रही है। तो क्या कहेंगे आप? थाने में शराब तस्करों से मिली भगत की ये कोई पहली घटना भी नहीं है। अप्रैल 2016 से, जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तब से कई ऐसे उदाहरण आ चुके हैं। और 2017 में तो हद ही हो गई, जब ये पता चला कि बेउर जेल के जितने भी पुलिसकर्मी हैं सबकी मिली भगत है और सबका तबादला कर दिया गया। गोपालगंज में के बैकुंठपुर के पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। जक्कनपुर थाना पटना, उसके पूरे अधिकारियों को हटा दिया गया। तो कई ऐसे उदाहरण हैं। बेगूसराय में भी इस तरह का उदाहरण सामने आया। और सबसे मजेदार बात तो ये रही कि ये तो खैर पकड़े गए, लेकिन शराब को विनिष्टीकरण करने की जो बात होती है, उसमें पता चला कि कैमूर के एक थाने ने कोर्ट में ये लिख के दिया कि करीब 9000 लीटर शराब जो है चूहे पी गए। आपने भी सुना होगा। तो इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं और जो शासन प्रशासन है उसकी तरफ से इसे रोकने का भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिस प्रकार से अरे मुंह से ही, बयान से ही बोल के कम से कम इस कानून को जीवित रखा जाए, ऐसा ना हो कि अन्य कानूनों के तहत की तरह ये भी शिथिल पड़ जाए। पुलिसकर्मी भी तभी काम करते हैं जब उनको ऊपर से कड़ाई होती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो शराबबंदी कानून को लेकर कोई खबर नहीं बनती है, जबकि ये अंदर ही अंदर इतने भयावह दौर में पहुंच रहा है। खासतौर पर अगर देखें तो माफिया, जो शराब माफिया हैं, किस कदर मजबूत हो रहे हैं। हमें इसका उदाहरण मिलता है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें प्रतिनिधि जो जीत कर आए हैं, शराब के पैसों का काफ़ी इस्तेमाल किया गया उसमें। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है और एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो रही है। इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शराबबंदी कानून लागू रहे, ये अपनी जगह है, लेकिन जो इस तरह की पैरेलल इकोनॉमिक तैयार हो रही है, उस इकोनॉमिक को ध्वस्त करने की ज़रूरत है। और इसमें आर्थिक अपराध इकाई को चाहिए कि तत्परता से काम करे, ताकि शराब के माफियाओं को, उनकी कमर को तोड़ा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।